Good evening, sir. सर टीचर नाम से नहीं आया है। सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे आप सब लोग? ओके, हेलो नाउ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आपने सिर को क्या लगाया? क्या हो गया? अरे अभी तक तो बहुत कम बच्चे हैं, क्या बात है? मेरी क्लास नहीं थी क्या आज? क्या टाइम टेबल नहीं दिख रहा? अनिका, सर आपकी क्लास है। मेरी क्लास है ना, बहुत कम बच्चे आए हैं। क्या हो गया, क्या डर है? गए? अच्छा, अरे सिर मतलब को आजकल क्या ऐसा लगा है? सिर पे क्या बांध रहा है? बस बांध लिया है। अच्छा नहीं लग रहा? हीरो नहीं लग रहा मैं? लग रहा हूँ ना, साउथ इंडिया का हीरो लग रहा हूँ ना? चलो स्टार्ट करें। इतना लेट क्यों आता भाई? प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को होमवर्क के लिए बोला जा रहा है ना? आप सबने सारे होमवर्क भेज दिए? यस सर। अच्छा सरली, तुम्हारा होमवर्क मुझे तो नहीं मिला। सर मैंने तो कर दिया। कर दिया? करके कहाँ भेज दिया? स्कूल में? अरे स्कूल में नो नहीं भेजना था। सर। हाँ, सर आपको ही भेजा है। मुझे भेजा है। अच्छा, तनिका, आपने होमवर्क भेज दिया? यस सर। होमवर्क ये इस क्लास एंड होने के बाद मैं भेज दूंगी। अच्छा सर अंशिका, तुम टीचर क्लास एंड होने के बाद? ज्वाइन है। अच्छा, हाँ अभी प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ आपको। पता है अब आप ना, जैसे कि परीक्षित, माइक ऑन करो दोस्त। परीक्षित क्लास में हो? अरे बोल भी दो, परीक्षित क्लास में हो? आदित्य, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने भेजा। कब? सारे होमवर्क आपके डन सर है? आपका स्टूडेंट पैनल यहाँ खोल के देखूं? सर एक दो नहीं है, एक दो तीन मैंने नहीं किया है, बट वो करूंगा आज। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आप लोग ने पिछले 2 महीने में जो मैंने होमवर्क दिए होंगे, सपोज करो आपने वो नहीं किया, अब वो आप पीछे 2 महीने का होमवर्क भेजोगे तो हम कैसे चेक करेंगे? मतलब समझ रहे हो, हम 10 बैचेस में पढ़ाते हैं। सर 10 बैचेस में आप 2 महीने बाद का सिलेबस देंगे तो हम उसको देख के आपको चेक करके कैसे भेजेंगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सर सिर का निकाल दो। सर मैंने कल मैथ्स का होमवर्क भेजा था, तो आज हम वहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सपायर्ड। हाँ, वो इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि अब टीचर्स आपको जो होमवर्क देते हैं, आप हमें 24 घंटे ही हम आपको देते। पहले आप कभी भी भेज देते थे, जैसे अभी आप बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर हम आपको आज भेज देंगे 2 महीने बाद वाला सर होमवर्क। लेकिन अब आपको सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे। 24 घंटे के अंदर अगर आपने होमवर्क नहीं भेजा, आप होमवर्क नहीं भेज पाओगे। इसका मतलब है आप सीरियस नहीं हो। और मंडे से आप सभी लोगों को, जिनके होमवर्क नहीं आए हैं, जो भी सीरियस नहीं है, आप सभी को क्लास से निकाला जा रहा है ना? आप लोग अपने अपने पेरेंट्स से बात कराना मैंने और फिर मैथ्स का देखते हैं। होमवर्क भेज दिया सर है, सिर से निकाल दो। एक्सपायर्ड लिखा है। हाँ बेटा। सर पर मैंने मैथ्स का होमवर्क भेजा था, पर सर ने एक्सपायर्ड लिखा है, नहीं कोई रिस्पॉन्स भेजा। एक्सपायर्ड इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि आपने टाइम पे होमवर्क नहीं भेजा है, इसलिए वो आ रहा है ना? और आपने तनिका इंग्लिश का भी होमवर्क भेजा है, दिखाता हूँ कैसा होमवर्क भेजा है। अगर आप ऐसे होमवर्क भेजोगे बेटा तो मैं चेक कैसे करूंगा? मतलब मैं चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ कि कोई भी होमवर्क जो भी मुझे भेजेगा, सर आंसर नहीं आपने तो भेजेगा। सिर में बांधा है, निकाल दो। रुक जाओ रुक जाओ। ओके,
तनिका ये आपका होमवर्क है ना? अरे बोल भी दो। यस सर। तनिका ये आपका होमवर्क है ना? यस सर। ये आपने ऐसे लिख के भेजा, मुझे कैसे पता चलेगा किसका क्या आंसर है? समझाओ मुझे। क्या मैं यही चीज आपको इतने दिनों से सिखा नहीं रहा हूँ कि जो मैं वर्कशीट भेजता हूँ उसमें ही डिजिटली आंसर मार्क करना है, उसको पीडीएफ में सेव करना है और दोबारा अपलोड करना है? नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लो। आपने मुझे ऐसे भेजा है, अब बताओ मैं कैसे चेक करूँ इसमें? सर पर जब मैं डिजिटल मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरी मम्मा ने भी किया, पर नहीं होता उस पर। तो पापा से कराओ, भाई से कराओ, किसी को भी टेक्नोलॉजी नहीं आती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप नहीं करवाओगे, मैं जानता हूँ आप छोटे बच्चे हो, लेकिन किसी को तो आता होगा, भैया आप कर दो, भैया आप कर सर दो, मेरे आप पापा ने सिखा भी दो मुझे ट्राई कैसे किया। करते हैं। सर मेरा भाई तो छोटा, उसे नहीं आता, वो फर्स्ट अरे क्लास किसी में। और से जो आस पास रहते हैं उनसे पूछ लो भाई, स्कूल में पूछ लो। तुम्हारी उम्र के बच्चे देखो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम्हारी मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हारी क्लास के बच्चे बाकी लोग तो डिजिटली होमवर्क भेज रहे हैं मार्क करके, वो कैसे भेज रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने सीखा है, इसका मतलब पॉसिबल है। आप वो पॉसिबिलिटी ढूंढ नहीं रहे तरीका, है ना? इसीलिए मैंने ये होमवर्क चेक नहीं किया है, और मैं ऐसे होमवर्क चेक भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता किसका आंसर इन होगा, किसका आंसर ऐड होगा। इतना टाइम पूरी होता, मैं वर्कशीट खोलूं, फिर निकालूं, फिर तुम्हारे एक सामने वर्कशीट रखूं और एक तरफ तुम्हारे आंसर रखूं, फिर मैच करके सही गलत बताऊं। तो मैंने ये चेक नहीं किया है, ठीक है। सर मैंने नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नमन। भेजा। हाँ वो मैंने चेक किया है सरली। नमन, क्लास में हो, माइक ऑन करो दोस्त। नमन, सर नमन, हाँ तुम्हारे होमवर्क कैसे, तुमने जबरदस्ती होमवर्क भेजा है, दिखाऊं? मतलब तुम लोग बहुत बार करते हो, मैं आज तुमको दिखा रहा हूँ, है ना? कभी कभी मैं चेक भी कर देता हूँ, लेकिन अब जब सर हद से ज्यादा हो तनिका ने जाती है तो चेक उल्टा करना डेट मुश्किल। लिखा था। रुक जाओ नमन, ये तुमने होमवर्क भेजा है? नमन, एबीसीडी। बोलो दो। हाँ, ये जरा बताओ मैं इसमें कैसे होमवर्क चेक करूंगा? किसका सी है, किसका बी है, और ऑप्शन क्या है और क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन तो लिख देते। ये तो एबीसीडी लिखा है। नमन खाना बंद करो, बताओ मैं क्या करूं? सर अगली बार अच्छे से होमवर्क भेज दूंगा। अगली बार से कैसे भेज पाओगे? अब तुम भेज ही नहीं पाओगे, अब तो सेशन एक्सपायर हो गया। अब तो आपको सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे, अगर आपने 24 घंटे में अंदर भेज दिया तो हमारे पास आ जाएगा, अदरवाइज वो एक्सपायर्ड बताएगा, फिर आप भेज नहीं सकते। ये ऐसे होमवर्क में कैसे चेक करूंगा नमन? सर आगे जो होमवर्क आएंगे उसको अच्छे से भेज दूंगा। ठीक है, कोशिश करना, है ना? ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ऐसे ही करना। आपने बहुत बहुत ही खतरनाक होमवर्क भेजा था ऐसा ही शायद, मैंने उसको सेव करके रखा, लेकिन मैं दिखाने का मुझे याद नहीं रहा, और मैं किस किस के दिखाऊंगा, है ना? सर तो प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है सर कि मैंने आप अपने सब मम्मा को लोग ये बताया तो इस तरीके से होमवर्क मत भेजा करो प्लीज। सर मेरी ठीक है, मम्मा कहती है। क्या सानवी? या तो सर मैंने तो पीडीएफ में ही भेजा था। अरे तो मैंने आपका नाम लिया थोड़ी ना है। परीक्षित, परीक्षित माइक ऑन करो। परीक्षित क्लास में बेटा आप? आज परीक्षित आए नहीं। परीक्षित ने क्या किया, कल जब टीचर ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि आप होमवर्क भेजिए, तो परीक्षित ने क्या किया कि पिछले जो भी 2-3 महीने के होमवर्क थे सारे, सब वर्कशीट ही अपलोड कर दी, आंसर मार्क ही नहीं किया। मतलब जो वर्कशीट मैंने आपको दी है वही वर्कशीट मुझे वापस अपलोड कर दी। अरे प्रभु, आंसर तो मार्क कर लेते उसमें, वर्कशीट थोड़ी अपलोड करनी है। क्वेश्चन मुझे दे दो, अच्छा इसलिए तो नहीं दी कि सर आप ही अपने हिसाब से आंसर मार्क कर लेना, ऐसा तो नहीं सोचिए आप? खतरनाक हो भाई आप लोग, ऐसे आंसर भेजते हो। पता नहीं आप रविंद्र सर कैसे चेक करते हैं ऐसे होमवर्क? सर तनिका ने डेट मंथ, जहाँ डेट लिखते हैं वहाँ पे मंथ लिखा था, जहाँ हाँ मंथ लिखते हैं वहाँ पे डेट लिखा था। कोई बात नहीं, वो ऐसा ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा ही होता है, वहां पे टाइम टेबल ऐसे ही चलता है, पहले मंथ आता है और फिर वैसा आता है। सर तो लगता प्यारे है बच्चों, 21 मंथ ऐसे चालू है। होमवर्क भेजोगे तो मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा, और बहुत सारे होमवर्क होते हैं बच्चा, आप हमारी प्रॉब्लम भी समझो, है ना? चलो तो हम वापस आते हैं। तो इस तरीके से होमवर्क आपको नहीं भेजने, क्योंकि अगर ऐसे होमवर्क भेजोगे बहुत मुश्किल है चेक करना, ठीक है? चलो, तो प्यारे बच्चों हम लोग अपने आते हैं वापस टॉपिक पे। तो हम लोगों ने
राइट। तो हम लोगों ने प्रिपोजिशन तो पढ़ लिया है ना। प्रिपोजिशन के मैंने जब वर्कशीट आप लोग अपलोड करिए, शायद वो ओपन है, अभी भी मैं आपको होमवर्क भेजने का टाइम देता हूँ, आप लोग होमवर्क जरूर सेंड करना, ठीक है, अगर किसी का रह गया तो। सर कौन से लेसन का? बस ऐसे ही बांध लिए, चलो स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना इंग्लिश का जो सिलेबस है 70% से भी ज्यादा हो गया है, 30% सिलेबस बचा है, मैं 5-6 क्लासेस में वो भी खत्म कर दूंगा, और फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। सर आप फिर कौन हम से स्टेट मिलेंगे। से हो? मैं तो युगांडा से हूँ। युगांडा। चले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, जल्दी पूछो। सर मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था सर, उसमें ना मुझे पता नहीं चला, मैंने क्वेश्चन उसके आगे आंसर लिख दिया। हाँ सर ने आपका भी तो बहुत कम होमवर्क आपने भेजे हैं मुझे, है ना। कोई सर बात नहीं, भेजा देखो प्यारे मैंने, सारे भेजे हैं। तो मैंने चेक किए होंगे, मुझे इतना याद नहीं था, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, कहाँ इतना याद रहता है किसी का नाम, है ना। तो होमवर्क अगर सर आपने मैंने भेजे तो क्वेश्चन मैंने चेक लिखा कर उसके नीचे सर मैंने दिए। क्वेश्चन लिखा एंड उसके नीचे आंसर लिख दिया। अगर आपने क्वेश्चन लिख के आंसर लिखा है तो भी मैंने चेक कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखोगे तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सी वर्कशीट का है, पहले मैं वर्कशीट ढूंढूं, फिर वर्कशीट में क्वेश्चन ढूंढूं, फिर क्वेश्चन का नंबर ढूंढूं, और उसमें ढूंढ के फिर मैं आपको मैच करूँ। टू हेक्टिक है ना, इतना तो घी भी नहीं खाता हूं मैं। चले। चलो पहले बच्चों, तो हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे वो 8 तरीके के होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन कंजंक्शन। उसमें से हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन पढ़ लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। इंटरजेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, इंटरजेक्शन नहीं आता है, सिर्फ कंजंक्शन तक ही आता है, इंटरजेक्शन 9th सिलेबस में है ना। तो काफी सालों से क्वेश्चन आए भी नहीं है और आपके सिलेबस में आते भी नहीं है। तो आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट इज अ कंजंक्शन। कौन सा टॉपिक है? कंजंक्शन। अब आपको सर, हाँ कंजंक्शन क्या होता है समझो। प्यारे बच्चों, ये ना दो वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड है जंक्शन और एक वर्ड है कन। अब आप कहोगे सर लेकिन ये क्या मतलब हुआ? ओके, तो प्यारे बच्चों, कन का मतलब होता है, जब भी मैं बोलूं कन, कन मतलब होता है कनेक्शन। क्या मतलब होता है? कनेक्शन, राइट। और जो जंक्शन है उसका मतलब होता है मोर देन टू। अब देखो कैसे। प्यारे बच्चों, जब भी हमने ट्रेन से सफर किया है तो हम जानते हैं स्टेशन के नाम जो होते हैं उनके आगे कुछ लगा होता है। जैसे कि कोई ट्रेन स्टेशन का नाम है, उसके आगे टर्मिनल लिखा होगा, जैसे आनंद विहार टर्मिनल, है ना। तुम भी याद कर सकते हो, जैसे प्रयागराज जंक्शन, जंक्शन लिखा होता है। तो जंक्शन मतलब क्या होता है? मोर देन टू, मतलब एक ऐसी प्लेस है जिसमें ट्रेन यहाँ से आएगी और यहाँ से डाइवर्ट होकर कहीं भी जा सकती है। हो सकता है यहाँ से आए इधर निकल जाए, यहाँ से आए इधर निकल जाए, तो ये क्या कहलाता है? जंक्शन। इधर से एंट्री करी और इधर से एग्जिट हो गए, राइट। हम आए तो यहाँ से यहाँ थे, फिर यहाँ उतर गए, फिर ट्रेन चेंज करी और इधर बैठ के निकल गए, तो ये क्या कहलाएगा? जंक्शन। तो इसको ही बोलते हैं, जहां इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, दो से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम दो तो होनी ही चाहिए, राइट। उसको हम जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो अब अगर मैं पूरे कंजंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना, एक जैसी लगने वाली चीज, जैसे दो नाउन को जोड़ देना, दो वर्ड को जोड़ देना, दो फ्रेजेस को जोड़ देना, दो सेंटेंसेस को जोड़ देना। और आप जानते हो इंग्लिश में अगर चीजों को जोड़ना है वो तो हम तीन ही तरीके से जोड़ सकते हैं। वो कौन कौन है? या तो हम वर्ड्स को जोड़ दें, या फिर प्यारे बच्चों हम लोग इसको जोड़ दें क्लॉज को, या फिर प्यारे बच्चों हम किसको जोड़ दें? सेंटेंसेस को। यही तो तीन चीजें होती हैं, इसके अलावा तो कुछ होता भी नहीं है। सर आपने सेकंड में क्या लिखा है? बेटा क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो अधूरा है, वो रह गया है, उसको पूरा करना बाकी है ना।
तो कोई दो चीजों को जोड़ना, जैसे दो वर्ड्स जोड़ सकते हैं, दो क्लॉज आपस में नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं या वर्ब भी हो सकते हैं, या फिर हम दो सेंटेंसेस लिखें, एक सेंटेंसेस ये लिखा है और एक सेंटेंस अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। एक क्लॉज ये लिखा है, एक क्लॉज ये लिखा है और दोनों को हमने बीच में किसी वर्ड से जोड़ दिया। किस वर्ड से? किसी भी वर्ड से जोड़ दिया, यानी इन दोनों को आपस में बस जोड़ना है, चाहे कोई भी वर्ड जोड़ दे। और जो वर्ड्स इसको और इसको दोनों को जोड़ते हैं वो वर्ड्स आपस में कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। क्या इतना समझ आया? सामने जो नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें नोट करने वाला कुछ भी नहीं है ना? हाँ, अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, कोई बात नहीं। तो अभी जो मैंने आपको समझाया था वो क्या समझाया कि जो कंजंक्शन होता है इट इज अ वर्ड, ये कोई वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? दो या दो से ज्यादा, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो, राइट? बस तुमको जोड़ना है। समझ गए? यहाँ तक किसी को ना समझ आए तो पूछो। किसका माइक ऑन है? नेहा, नेहा माइक ऑफ करो बेटा। परीक्षित माइक ऑन करो दोस्त, और कैमरा भी ऑन करो परीक्षित। निमित तुम्हारा होमवर्क कहाँ है बेटा? निमित माइक ऑन करो। हाँ, तुम्हारे होमवर्क कहाँ है? यस सर। तो सारे क्या हो गया? माइक ऑन करो निमित। यस सर, इंग्लिश के तो सारे मेरे वहाँ रखे। सारे होमवर्क चेक हो रखे हैं? सर हाँ हो रखे हैं, मैंने चेक किया था एक बारी। अच्छा, एक बार ही चेक किया था? होमवर्क रोज आ रहा है, तुम एक बार चेक कर रहे हो दोस्त, हर दिन चेक करना है, ठीक है? ओके सर। परीक्षित तुमने यस पिछले सर। 3-4 महीनों के होमवर्क कल ही भेज दिए? सर एक्चुअली सर मैं भूल जाता था तो मैंने सर कल ही भेजे। तुम भूल जाते थे? अगर तुम होमवर्क करना भूल रहे हो ना तो जो एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हारा सिलेक्शन लेना भी भूल जाएगा। और तुमने जो होमवर्क भेजे है ना पिछले 4-5 महीने के, एक किसी एक में भी आपने आंसर नहीं मार्क किए है, आपने सिर्फ मुझे जो मैंने पीडीएफ अपलोड की वही वापस अपलोड कर दी है। दिखाओ। नो सर, सर नहीं? मैंने उस रेड टिक से मैंने मार्क किया है। चलो, अब तो तुम्हारा, अब अगर तुम सही बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, है ना? तुम जानते हैं ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है और आपके टीचर तो स्मार्ट भी हैं। अरे है कि नहीं? तो बोल भी दो। सर मैं ऐसे मैंने अभी लिखा नहीं है सर, एक बार दिखाइए। यस, चलो परीक्षित को दिखाता हूँ। ऐसे मुंह नहीं बनाओ। कोई बात नहीं। किसका माइक ऑन है और कौन भाई मुंह बना रहा है? सर मुझे परीक्षित ही दिखाओ बना कैसे रहा है एक्चुअली। He feels shy in front of his parents. That's why he's making. ओके मैम। हाय मैम, कैसे हो? I'm fine sir. आप बताएं। ओके। Actually सर मुझे लगता है he's a very lethargic type of person, तो ये भूल गया था काम करना। 20 वर्कशीट जो है वो अपलोड किए हैं। अब पता मैम नहीं एक सर साथ गलत अपलोड कर देना। अब मैम आप ये बताइए, क्या पिछले 2 महीने का होमवर्क मैं क्यों चेक करूंगा? मैंने सेंटेंसेस कब पढ़ाया था, उसकी वर्कशीट मुझे आ जाई है, मैं तो नहीं चेक करूंगा। फिर भी चलो मैं चेक भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको दिखाता नहीं हूँ। होगा। मैम जल्दबाजी में जब हम काम करते हैं ना ऐसा ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो होमवर्क परीक्षा में भेजे एक सब वर्कशीट ही अपलोड की, आंसर कहीं नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स जब ये भेजेगा। एक्चुअली मैं घर पे थी नहीं, आई वाज नॉट देयर एट होम।
इसलिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा गलतियां आई हैं। नेक्स्ट टाइम से ये बड़ा ज्यादा अपने काम के प्रति लॉयल रहेगा सर। सॉरी फ्रॉम माय साइड सर, ये ठीक तरह से काम करेगा। आगे से आपको शिकायत ठीक का है। मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर? नहीं मैम, मैं ज्यादा कंप्लेन करता ही नहीं, क्योंकि मैं बच्चे के ऊपर छोड़ नहीं देता हूँ। नहीं इस सर, बार रिजल्ट ही आपका नहीं सब कुछ है। आगे से नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा कंप्लेन करता ही नहीं। सर कल इसने बहुत जल्दबाजी में काम किया है, इसलिए इसको मुझे लगता है नहीं कर पाया होगा, क्योंकि सर स्कूल का भी प्रेशर रहता है, क्लास के भी टेस्ट रहते हैं, तो इसलिए ये पजल्ड हो गया था ये कल शाम को। पापा से डर गया था, इसने एकदम से जल्दी जल्दी भेजे हैं सारे वर्कशीट्स, तो ये नहीं कर पाया था पूरी तरीके से। तो आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स नेक्स्ट टाइम, यू डोंट वरी। ओके, ये प्रपोजिशन वाला है ना, चलिए देखते हैं। जी जी जी। मैम आप भी देखो। ओके, पर यही नाम है ना तुम्हारा दोस्त, बदल तो नहीं गया ना? जी जी जी। अब देखो, ये मैं देखता हूँ तुमने होमवर्क क्या भेजा है। ये मैथ की वर्कशीट आई है। अच्छा सर, ये इसने कल इसने जल्दबाजी में किया है सर सारा काम। ये सर Find इस the संडे odd तक one out। मैम अब आप भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ना टीचर जब भी होमवर्क देते हैं हमारे पास ऑप्शन होता है, अब आप सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ही अगर होमवर्क भेजेंगे कोई भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं भेज सकते। मैं 9 बजे खुद खोल के देख लिया करूंगी सर। और दिखाओ परीक्षा, चलो ये तो वो वाला था ना, और सर दिखाते सारे हो। बच्चों के सामने नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, सारे बच्चों के सामने नहीं सर, बच्चा शाय फील करता है। सो मैं नेक्स्ट टाइम आई टेक ऑल द। ये साइड फील होने वाली बात नहीं है, ये बात है कि परीक्षित आपने जल्दबाजी में जो होमवर्क भेजा ना, आपने आंसर मार्क ही नहीं किए हैं। आई एग्री कि आपने आंसर मार्क किए होंगे, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है। तो आपने जो वर्कशीट मैंने भेजी है, आपने मुझे वही वर्कशीट भेज दी है, उसमें आंसर मार्क ही नहीं किया आपने। ठीक है, कोई बात समझे? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बोलो सर सॉरी सर। सर और अगर सॉरी। बहुत ज्यादा और अगर बहुत ज्यादा साइड फील कर रहे हो ना, तो मुझसे बात करो, कॉल करो, और कॉल करके बात करो, निखिल सर से बात कराओ, समझे? ठीक है शर्माने सर, से कोई क्या होगा बात दोस्त? अभी तो मम्मा तुम्हारी तरफ से सॉरी बोल देंगे, लेकिन सैनिक स्कूल में मम्मा थोड़ी जाएंगी, और ना ही मैं जाऊंगा। वहां पे तुम्हें अकेले पढ़ना है सब कुछ, याद रखना दोस्त। नहीं, जाके देखो। सर ओके सर। ओके, गुड बॉय। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक सर, है? नेक्स्ट टाइम दिस विल नेवर बी हैपन। करो। तो परीक्षित, आपने जो भी होमवर्क भेजे हैं, जो पिछले वाले, मैंने फिर भी आप लोगों को 10 दिन का टाइम दिया है ना, तो जो भी पिछले होमवर्क आपने भेजे ना, उसमें आंसर मार्क नहीं किया है, उसको आप फिर से आंसर मार्क करके भेजना, ठीक है? मैं चेक करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हु इज दैट? कौन है भाई? सर। हाँ, सर मैं हूँ। सर हाँ, मैंने होमवर्क भेजा मत करना, मैं उसे दोबारा से भेज दूंगी। ठीक है। सर ठीक है? हाँ रेन, सर रीजनिंग और मैथ्स में भारतीय पब्लिकेशन की बुक्स सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन में भारतीय पब्लिकेशन की बुक मेरे घर पे आ जाएगी, मैंने ऑर्डर करवाने के लिए बोला है, तो फिर मैं होमवर्क भेजूंगा। और हाँ, तब तक लेकिन जो तुम्हें आर्यन वर्कशीट में आर्यन आर्यन आपको याद होना चाहिए कि मैंने आज तक एक भी होमवर्क बुक से नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर एंड होता है, मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने में देता हूँ, मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, हर एक बार आप जाके चेक करना, है ना? तो बुक आपके पास है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और अगर बुक आ जाएगी तब आप होमवर्क भेज देना, वो आपको बुक पहले लेनी चाहिए थी। देर क्यों कर रहे हो? जो काम 3 महीने पहले करना था वो आप कर रहे हो। हाँ बेटा। सर जैसे मैं होमवर्क भेजता हूँ तो वो चूज फाइल का ऑप्शन आता है ना, तो मैं उस पर करता हूँ तो मेरा चूज फाइल होता ही नहीं है। सॉरी अभिषेक, इन सब चीजों के लिए आप हेल्प सपोर्ट नंबर 02269622492 पे कॉल करेंगे, वो आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देंगे, ठीक है? तो कोई उठाता ही नहीं है फोन। चलो अब मैं आगे पढ़ा लूँ। एक्सक्यूज मी सर। कोई फोन ही नहीं उठाता। बेटा तो 2 कोई फोन बजे ही से नहीं उठाता। बेटा 2 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ही कॉल करना है, इससे पहले ऑफिस बंद रहता है, हाँ, इसके बाद में ऑफिस बंद हो जाता है, ठीक है? तो मैंने 4 बजे किया था। तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। अगले साल हम फिर मिलेंगे। सर झूठ नहीं बोलता हाँ, हूँ। मैं कैसे मानूं अभिषेक?
सर मैंने किया था, मेरी मम्मी से पूछ लेना। हाँ बोलो भाई, सर बोलने के बाद कोई कहाँ भाग गया? सर हाँ करना। सर मैंने गलती से नाइन्थ की भी ऑर्डर कर ली है बुक भारतीय पब्लिकेशन की। 6 की भी कर दी, 9 की भी कर दी। यस सर, गलती से हो गई। गलती से हो गई है तो तुम मुझे 9th क्लास का जो भी अपनी ऑर्डर आईडी आई होगी ना, वो अपनी 9th वाला कैंसिल कर दो। और कैंसिल करके मुझे वो जो आपकी ऑर्डर आईडी होती है मुझे सेंड कर देना। अगर रिफंड ना सर आए 10-15 दिन में जो भी है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर सर सकता हूँ, देखता हूँ क्या है। सर कैंसिल ठीक है, कैसे करना है? कैंसिल कैसे करना है अब ये तो मुझे पता नहीं है। वहीं पे कैंसिल का ऑप्शन आता होगा, मैंने तो कभी बुक ऑर्डर करी नहीं है। सर नहीं है, सर नहीं आता नहीं है। है? चलो करना, मैं तुम्हें फोन करता हूँ मम्मा को, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। डन। चलो, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया कि दो वर्ड्स, एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन को जोड़ने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब है रिश्तेदारी बनाना। क्या बनाना? रिश्तेदारी बनाना, है ना। रिश्तेदारी मतलब लोगों को जोड़ना, है ना। एक का रिलेशन किसी दूसरे के साथ बताना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंजंक्शन। समझ गए? सर दीज आर इफ जैसे देखो एंड। प्यारे बच्चों, बोलना नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रामू, और यहाँ पे क्या लिख दिया? वैशाली। तो देखो, रामू भी अपने आप में एक नेम है, और कोई नेम को नाउन बोलते हैं। वैशाली भी नेम है, और नेम को नाउन बोलते हैं। तो देखो, मैंने नाउन और नाउन को किससे जोड़ा है? आप कहोगे सर आपने एंड से जोड़ा है। तो कभी भी दो लोगों को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को जोड़ने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। क्या इतना समझ आया? आर प्लेइंग इन द पार्क। जैसे नीचे देखो, यू गॉट योर फर्स्ट रैंक। मैंने यहाँ एक क्या लिखा? एक सेंटेंस लिख दिया, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है, सेंटेंस 1, राइट। और फिर अभी ये भूल जाओ, यहाँ लिखा यू वर्क हार्ड, तुमने अच्छी मेहनत करी थी, ये सेंटेंस 2 है। अब सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, ये देखो लिखा है पास्ट टेंस में, ये भी लिखा है पास्ट टेंस में। दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? बिकॉज से, राइट। तुमने फर्स्ट रैंक हासिल की, एक सेंटेंस, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, दूसरा सेंटेंस, और दोनों को जोड़ दिया। तुमने बहुत अच्छी रैंक हासिल की क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की। तो देखो, मैंने बिकॉज से जोड़ दिया, तो बिकॉज अपने आप में क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यहां तक समझ आया? नहीं आया हो तो पूछो, अदरवाइज नोट करो। बैलून पे क्या हो गया? किसके बैलून पे बेटा? सर आपके। कुछ नहीं हुआ बेटा। शरण्या से बोला था कि मुझसे बात करना, आज तक बात तो हुई नहीं मेरी। अब शरण्या बोली कि सर एक बार मैंने एक समय पर, आज से 2000 पहले सपोर्ट पे कॉल किया था, उन्होंने बोला था बात करा देंगे, फिर बात नहीं हुई। सर आप बोले थे मैं खुद कर लूंगा, आपने किया ही नहीं। मैंने बोला मैं खुद कर लूंगा। यस सर। चलो फिर मैं अभी कर लेता हूँ। नंबर बताओ मम्मा का। सर 8082। अच्छा बस बस रहने दो, रहने दो। नंबर तो मेरे पास होते ही हैं, अभी निकालता हूँ। पहले पापा को करूंगा, फिर मम्मा को करूंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। सारे होमवर्क लेके बैठूंगा यहाँ पर, कितने होमवर्क मैंने दिए हैं और कितने तुमने मुझे सेंड किए हैं, कितने दिन क्लासेस हुई हैं, कितनी क्लासेस में आप आए हो। आपको सारा डेटा सर आता है स्टूडेंट पैनल पे। सारी क्लासेस में आई हूँ। हाँ, अच्छी बात है बेटा। डन। चलो, अब प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को कैसे कैसे भी जोड़ते सर हैं ना, इस चीजों को, अब थोड़ी देर बाद, इन चीजों को 3 तरीके से सर जोड़ा जा सकता है। हाँ, सर मैं होमवर्क टाइम पर भेजती हूँ तो क्यों नहीं होता?
तुम टाइम पे सर? होमवर्क भेजते हो फिर भी नहीं, तब क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? सर मैं सर मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया, और जब मैंने अटेंडेंस चेक की तो उसमें 2-3 दिन एब्सेंट दिखा रहा था। तो तुम क्लास में नहीं होगे मे बी। सर मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया क्लास। सर मैंने सभी क्लासेस की है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, जिस दिन आपने अटेंड नहीं करी होगी बता दूंगा। आगे बढ़े, चलो। अब प्यारे बच्चों ना, कंजंक्शन को ना 3 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना। अब ये वर्ड्स तो खैर बहुत भयानक भयानक से लिखे हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ समझना है। क्या समझना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब हमने कंजंक्शन का मतलब क्या पढ़ा, क्या कोई मुझे बताएगा कंजंक्शन मतलब क्या? रिलेशन। रिलेशन। दो चीजों को आपस में किसी रिश्तेदारी बनानी। रिश्तेदारी बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं। अभी रक्षाबंधन आया होगा, बहुत कमाई हुई होगी, है ना। उसमें से सब लोग मुझे पेटीएम करना शुरू करो। किसी ने सोचा मेरे बारे में? नहीं। सर बॉयज को कैसे मिलेगा, वो तो गर्ल्स को ही मिलेगा। हाँ, बॉयज को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन तो क्या हुआ, मिठाई तो भेजी जा सकती है ना। वही क्यों तो। कनिका, तुमने नहीं सोचा कि सर लाओ सर को भी रक्षाबंधन तो भेज खत्म दें? हो गया। मुझे किसी ने राखी भी नहीं भेजी, नेहा ने भी नहीं भेजी। सर मुझे तो भर भर के गिफ्ट मिले। भर भर के गिफ्ट मिले, अरे वाह। सर अपना एड्रेस बता दो। वो तो पहले पूछना चाहिए, तब तो निकल भी गई राखी। चलो, अब सिंपल है, पहले देखो, युगांडा। सबसे सिंपल पहले है, कोऑर्डिनेट युगांडा। कंजंक्शन क्या होता है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी दो सेम चीजों को जोड़ेंगे, सिमिलर चीजों को, तब हमेशा हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं। सिमिलर मतलब, अरे भाई अगर नाउन हो तो नाउन के साथ जोड़ना, राइट। यदि प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन के साथ जोड़ना, दूसरा वर्ड भी प्रोनाउन होगा। यदि पहला वर्ड एग्जेक्टिव होगा तो दूसरा वर्ड भी सर ये तीनों एग्जेक्टिव टाइप्स होगा, लिखने हैं। राइट। हाँ, जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ सब आपको लिखना है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ सिमिलर चीजों को जोड़ना। कैसे? सिमिलर, एक जैसी जो लगती हो समान चीजों को एक साथ जोड़ देना। अब देखो कैसे प्यारे बच्चों, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ना बेसिकली 7 और होते हैं। बनाया कितने कुछ तरीके, तो। कितने तरीके होते हैं? 7 तरीके के। अब 7 तरीके कौन कौन से? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये याद रखोगे, ट्रिक हमारी क्या रहेगी, फैन फन बॉयज। बॉयज। हम लोग देखते हैं कि बॉयज बहुत ज्यादा फन करते हैं ना, और हम किसी ना किसी के फैन भी होते हैं। कोई अक्षय कुमार का फैन होगा, है ना, कोई सलमान खान का फैन होगा, होते हैं ना फैन। तो हमने कैसे याद किया, फैन बॉयज। कैसे याद किया, फैन बॉयज। अब देखो F स्टैंड्स फॉर, F का मतलब हुआ फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N स्टैंड्स फॉर निखिल सर, नहीं नॉर, राइट। और B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर यट, सो मतलब S स्टैंड फॉर सो। अगर हिंदी में देखो, फॉर मतलब के लिए, एन मतलब और, एन मतलब ना, और बॉयज, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, और यट मतलब फिर भी, और सो मतलब इसलिए। तो प्यारे बच्चों ये 7 होते हैं, फॉर, एंड, नॉट, बट, यट, और सो। ये 7 जो आपको कंजंक्शन दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। मतलब सेम चीजों को जोड़ेंगे, किनको जोड़ेंगे, सेम चीजों को। जैसे कि यहाँ देखो, अब एग्जांपल से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अब प्यारे बच्चों मैंने लिखा है आई डोंट लाइक, ये सिर्फ सेंटेंस है, बाकी मुझे पसंद बहुत कुछ है, ठीक है। तो दिल पे मत लेना कि सर आपने ये लिखा है। तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया, आई डोंट लाइक पिज्जा, बर्गर, सैंडविच। अब देखो ये पिज्जा, बर्गर, सैंडविच एक जैसी चीजें नहीं है खाने वाली। पिज्जा भी खाने वाला, बर्गर सर भी खाने वाला, सैंडविच भी खाने बैक वाला। स्लाइड कर दो। रुक जाओ, पहले ये समझो बैक तनिका, स्लाइड। पहले ये समझो। तो मैंने इनको किससे जोड़ा है, एंड से। तो एंड क्या है, एंड कंजंक्शन है। देखो सेम चीजों को कंजक्शन। जोड़ा है, खाने वाली चीजों को सेम जोड़ दिया, राइट। जैसे यहाँ देखो एक सेंटेंस लिखा है, शी वॉज टायर्ड, वह क्या हो गई थी, थक गई थी।
यट शी वेंट देयर, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। अब अगर वो थक गई थी यट फिर भी सी वेंट देयर, थकने के बाद भी फिर भी वो वहां पर गई थी, तो मैंने दो सेंटेंस को यस से जोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखो जैसे लिखा मनप्रीत वॉज हैंग्री, वो बहुत ही भूखा था, तो इसलिए ही एक मैंगोस, अब भूख लगी है तो क्या खा लिए, मैंगोस खा लिए, है ना। जैसे आप सबको भूख लगती है आप सब लोग चॉकलेट्स खाते हैं ना, है ना जीविका, बोल भी दो, सही बात है ना जीविका। यस सर। ओ लो, जीविका से बात करने लगा, जीविका के पीछे एक छोटा भाई रोने लगा है ना, उसके सेल निकाल दो बेटा। अब आप सोचोगे सर उसके सेल थोड़ी ना पड़े होते हैं उसने, वो कोई टॉय थोड़ी है। अरे छोटा बच्चा तो टॉय ही होता है, नहीं होता, मुझे तो लगता होता है। सर बैकस्लैश। राइट, आगे देखो जैसे लिखा है आई वेंट टू द मॉल, है ना, मैं मॉल गया था, बट इट वॉज क्लोज। अब मेरे मॉल जाने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं वहां गया तब तक मॉल क्या हो गया था, उन्होंने कहा भाई अपने घर जाओ, मॉल तो बंद हो गया है। सही, तो बट लगा दिया, और बट अपने आप में कंजंक्शन है, अगर इस तरीके का कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समझ गए। चलो अब मैं बैक स्लाइड करता हूँ, आपको जो भी नोट करना है आप नोट कर सकते हो, पहले आप ये बनाओ। सर मेरे एक होमवर्क पे एक्सपायर दिखा रहा है। वो बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको रविंद्र सर ने जिस भी टीचर ने होमवर्क दिया है वो 24 घंटे के लिए था, 24 घंटे हो चुके हैं, अब आप होमवर्क नहीं भेज सकते। सर बट मैंने वो होमवर्क भेज दिया है। हाँ तो अब सेशन एक्सपायर्ड हो गया, अब वो नहीं, अब आप दोबारा नहीं भेज पाओगे, इसलिए एक्सपायर्ड दिखा रहा है। अच्छी बात है आपने भेज दिया तो। सर पर हमें तो मंडे तक का टाइम दिया था। बेटा मंडे तक आपको सारे होमवर्क पीछे वाले भेजने हैं, अभी वाले में टाइम लगा के दिया जाता है। सर मैंने सारा लिख लिया। लिख लिए ना। चलो ये लिख लो। सर आप एग्जाम्पल्स वाली स्लाइड ले आओगे? अभी लाऊंगा बेटा, पहले इस सर तरीके लिख लो। सर एक बार और वो लगा दीजिए। बेटा ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में अगर कुछ छूट जाता है आप बाद में रिकॉर्डिंग से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर आपने अपने सर पे क्या बांध रखा है? मैंने बांध रखा है ऐसे ही, अच्छा लगता है, लग रहा ना साउथ साउथ का हीरो लग रहा हूँ ना। यस सर। हम्म, सर पंजाबी। पंजाबी लग रहा हूँ, हाँ पंजाबी, और मैंने तो पंजाबी आंदी भी है ना, तभी तो तुम्हारे नाल दस्तखत कर रहा हूँ। इसलिए सर वो हमें कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन लिखना है। हाँ चलो। नो सर बैक सर नो स्लाइड। सर। सर आगे की बाद में लिखना, बैक बाद में लिखना, ये लिखो, बाद में लिखना, जो छूट गया रिकॉर्डिंग से देख के लिखना, समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। सर सॉरी मेरा भाई बोल रहा है पीछे से। कोई बात नहीं है, आज भाई बोल रहा है, मंडे को क्या पता तुम्हारा टिकट कट जाए। समझ गए, चलो अब लिखना बाद में।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैंने ये नहीं लिखा सर, एक मिनट लगा दीजिए। बेटा बाद में लिख लेना, रिकॉर्डिंग एक ही सर चीज बस बार बार बोलनी एक पड़ती है। सर तो एक दो वर्ड्स लिखने हैं। जल्दी लिखो। सर लिख दिया। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों अब देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। ये एक सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो दूसरे वाले क्लॉज से जोड़ता है। अच्छा वो क्या होता है? तुम अगर इतना तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना तो तुम क्या करो, सीधे से सीधे ये समझो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। एक सेंटेंस जो पहले लिखा होगा, एक सेंटेंस बाद में लिखा होगा, और दोनों चाहे सेम हो या ना हो, चाहे सेम हो चाहे ना हो, दोनों को जोड़ो। राइट, पहले वाले हमने कोऑर्डिनेट में क्या सीखा था? सेम होने चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में सेम नहीं है तो भी जाएगा, सेम है तो भी जोड़ दो, नहीं है तो भी जोड़ दो। देखो कैसे। और ये जो इतने सारे लिखे हैं, है ना, बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें से मैं ज्यादा याद नहीं करने, सिर्फ समझना है। जैसे कि आफ्टर, इसके पहले कोई सेंटेंस लिखा होगा, इसके बाद में कोई सेंटेंस लिखा होगा, ये दूसरा सेंटेंस लिखा होगा, यहाँ पहला सेंटेंस लिखा होगा, इससे जुड़ा होगा। राइट, या फिर हम ऑल्दो से कह सकते हो, कोई सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट भी हो सकता है। एज इफ, एज लॉन्ग एज जरूरत नहीं है, एज नहीं, एज सून एज, जितना जल्द हो सके। राइट, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, देखो कितना छोटा है लेकिन इफ से जुड़ता है ना। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ या ऑल्दो से जुड़ने वाले, उनके साथ कभी भी देन और देन नहीं आता, कॉमा आता है। ठीक है, लेट्स नाउ सिंस तो दैट, ताकि, या फिर देन, यहाँ पर देखो लिखा है देन और एक होता है देन, है ना। तो ध्यान रखना देन की बात हो रही है, देन की बात नहीं हो रही। इसके बाद टिल अनलेस, ये निगेटिव कीवर्ड है। निगेटिव कीवर्ड मतलब इनके साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं लगाते, हम ऐसे लगाते अंटिल आई डू नॉट गो, गलत हो गया क्योंकि अंटिल भी नेगेटिव है, डू नॉट लगा के नॉट बना दिया वो भी नेगेटिव है, तो सेंटेंस गड़बड़ हो गया। अंटिल आई गो, जब तक मैं ना चला जाऊं। राइट, इनके साथ जब भी जोड़ते हैं तो हम उनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे कि सेंटेंस से अच्छे समझ आएगा। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ही ऑलवेज कम्स हियर, वह यहाँ पे हमेशा आता रहता है। राइट, ही गोज टू वर्क, राइट, लेकिन बिफोर, वह यहाँ आता है बिफोर ही गोज टू वर्क, यानी अपने काम पे जाने से पहले वो यहाँ आता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर देखो लिखा है ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसे आई मेट यस्टरडे, जिसे या जिससे मैं कल मिला था। याद है ना, भूले तो नहीं उस लड़के को? सर हमारे साथ तो कोई मिला ही नहीं था। तुम्हें मिला ही नहीं, तुम जंगल में रहते हो, तुम्हें सिर्फ शेर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, सर क्योंकि अतर हम विल लीव एज सून एज, एज सून एज मतलब जितना जल्दी हो सके। राइट, पर ही कम्स, अतर, जो अथर्व है वो घर से चला जाएगा एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके, पर ही कम्स, जैसे परी आएगी वैसे ही। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू आर ब्रेव बॉय। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्यारे बच्चों अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ कॉमा लगा है, देन का यूज नहीं करते, देन का यूज नहीं करते। ठीक है, इफ यू आर अ ब्रेव बॉय, अगर तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो, यू विल हैव टू फाइट, तुमको लड़ना पड़ेगा। राइट, अर्थ माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो। ऐसे क्या काम कर रहे हो जो तुम्हारा कैमरा ऑफ है? अर्थ तुम्हारा होमवर्क कहाँ है बेटा? पहले माइक तो ऑन करो यार। सेंड कर दिया है। अभी क्लास में आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? एक्सक्यूज मी सर। रुक जाओ, सर क्लास टाइम से ज्वाइन किया बैक करो, ठीक है। सर बैक बैक स्लाइड कर दो।
और अथा ब्लूटूथ हेडफोन लगा के क्लास लिया करो, ताकि जब आप वहां से कुछ बोलो तो मुझे भी ठीक ठीक समझ आए। यशवी समझ आ रहा है? इतना अंधेरा क्यों है दोस्त? सर मैंने इसलिए हैंड रेज किया था बिकॉज आई वांट टू टेल यू 2 एग्जांपल्स आई मेड फॉर व्हाट? फ्रॉम conjunctions. नाउ टेल मी। I will study until I get that gift and complete the documents अच्छा, as soon as you can do. हाँ बिल्कुल सही है। अरे यशवी, आपने मुझे राखी नहीं भेजी, रक्षाबंधन तो निकल गया। सर आपका एड्रेस ही नहीं पता, युगांडा में किस सिटी में रहते हो, युगांडा ही बता दिया बस आपने। तो तुम पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पे निकल सर का एड्रेस बताओ, ताकि मैं उनको राखी भेज पाऊँ। जन्माष्टमी पे थोड़ी ना बांधी जाती है। कोई बात नहीं, जन्माष्टमी में आपको मक्खन भेज दूंगी। नहीं, जन्माष्टमी तो मुझे झूला भेज देना। मैं ऐसे लटक के ऐसे लटक लटक के पढ़ाया करूंगा। ओके सर। ठीक है। चलें आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो। सर कर लिया नोट। ठीक है। सर डन। ओके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस सर से 10 है। धैर्य, सर माइक ऑफ करो। हाँ बेटा। सर आप युगांडा में कहाँ पर रहते हो बता देते, मैं राखी भी भेज देती। एक सेकंड, कौन बोल रहा है? हाँ अब बोलो। अरे बोलो। सर आप सच क्यों नहीं बोलते, आप झूठ बोल रहे हो, आप युगांडा में थोड़ा ना रहते हो। तुम्हें किसने बताया मैं युगांडा में नहीं रहता हूँ? दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में कौन रहेगा, वहां तो बहुत पॉल्यूशन है। सर for 1 minute can you do backslide? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ये पूरी स्लाइड लिखनी है, मतलब सारे इसमें एग्जांपल जो दिए वो सारे लिखने हैं? लिख लो, ये तो जब तुम इनको देखते रहोगे ना, रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंग्लिश में कुछ याद नहीं करना है। आपको लगता है कुछ याद करने के लिए रह जाता है? मैं आपको सारी चीजें क्लास में पढ़ा देता हूँ, लेकिन इनको लिख लेना, ठीक है? चलो अब प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं। हाँ अब इतना ही रखते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा पोल पे, ठीक है? अब पोल तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। पोल खेलेंगे। ओके सर मैं होमवर्क का भी कर लिया है। सर चलो मैंने ये होमवर्क बस प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला कोई क्वेश्चन करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। अरे अथर बस बेटा बस। Okay, so now let's see who has marked the correct answer. So Tanika, Shanvi, Shanya, Karnav, Yashvi, Akshat, Arth, Dhanush, Kanav, Aryan, अभिनव, निमित, जीविका, युवराज, नेहा, धैर्य, ऋषित और आदित्य ने सही आंसर मार्क किया है। वेरी नाइस। तो चलो देखो प्यारे बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है पहले, वो लिखा है सी वॉज इंटेलिजेंट। वह बहुत इंटेलिजेंट थी, है ना? लेकिन
अब देखो मैंने तो ऑलरेडी मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल गया, लेकिन सी वॉज पुअर जनरली जो मतलब ठीक है ये जैसा सेंटेंस है। तो और अगर देखें हम यहाँ पर एंड सी वॉज इंटेलिजेंट एंड सी वॉज पुअर, वह इंटेलिजेंट है एंड सी वॉज पुअर। और हम जानते हैं जब एंड होता है हमेशा दो वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे मैं ऐसा बोल दूं राम एंड श्याम, है ना, तुम समझ जाओ। तो राम भी अपने आप में नाउन है, ये भी अपने आप में नाउन है। दो चीजों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है। अगर यहाँ पे बट नहीं होता तो हम एंड लगा सकते, और का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, एज तो हो ही नहीं सकता। तो सी वॉज इंटेलिजेंट बट सी वॉज पुअर, इंटेलिजेंट तो है लेकिन गरीब भी है, ठीक है। सर ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हाँ, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं बेटा, वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बताया जाता है, अदरवाइज आपको सिर्फ यही करना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर नेक्स्ट पोल। चलो अब नेक्स्ट पोल है, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाएंगे। Done? Okay, let's see. So now समक्ष, यश्वी बहुत बढ़िया, अर्थ, तनिष, तनिका, कर्णव वेरी नाइस बच्चों, शरण्या, अभिनव, प्रतीक, जीविका, नेहा, अक्षत और सौम्य ने सही आंसर मार्क किया है। हाँ सर हाँ बेटा, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो सेकंड का ही आंसर दे दिया, सेकंड क्वेश्चन का। बेटा ये मैं जानता था कि तुम ये करोगे, इसीलिए तो तभी तो दैट्स व्हाई आई एम निखिल सर, राइट सर राजा सर। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक मिनट बेटा। डन, तो इसका आंसर होगा बिफोर, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक रखेंगे, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने होमवर्क अपलोड कर दिया, तो जरूर से करना, ओके। बाय, टाटा बच्चों, बाय।